Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very happy good afternoon. Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV and listening to FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। आर्किटेक्चर की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान खुद। एक दौर था जब इंसान गारों के अंदर रहता था, फिर दौर एडवांस हुआ तो इंसान ने दरख्त काट के घर बनाना शुरू कर दिया। बात आगे बढ़ती गई तो इंसान ने डिस्कवर किया कि हम मिट्टी से भी घर बना सकते हैं। फिर मिट्टी को आग में पकाया गया, ईंटों की शक्ल इख्तियार हुई और ईंटों से घर बनने लग गए। ये तो था इर्तिका आर्किटेक्चर का, लेकिन आज आर्किटेक्चर का डिसिप्लिन क्या है और कैसा होगा, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर अहमद, यंग, इनर्जेटिक एंड पैशनेट आर्किटेक्चर। सर, वेलकम टू द डिस्कशन। Thank you very much, sir, and thank you very much UMT TV for providing me with this opportunity. Sir, we are indeed honored to have you. Pleasure is all mine, sir. और UMT रियली हम ये क्रेडिट ले सकते हैं कि डॉक्टर मंसूर अहमद हमारे साथ हैं। NCA से आप फारिगुल तहसील हुए, उसके बाद आप बाहर चले गए, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और लेटेस्ट ट्रेंड जो हैं आपने पाकिस्तान में वो भी मुतारिफ़ करवाए। सर, इंसान तो एक दौर में गारों में रहता था, लेकिन जब भी अपने गार को भी डेकोरेट करता था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब भी थी, फर्निशिंग डिज़ाइन तब भी था, लेकिन इर्तिका का जो अमल है, एवोल्यूशन है, इसको कुछ आपने स्टडी भी किया और कुछ विटनेस भी किया। ख़ासतौर पे लास्ट डेकेड्स में तो आर्किटेक्चर जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में हमारे सामने आया। तो सर, आप कैसे देखते हैं इस इर्तिका के अमल को, ख़ासतौर पे आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशियली स्टार्ट तो जो एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करते हैं कि केवमैन था और वो अपनी रहने की जगह को भी, चूँकि ये इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि अपनी रहने की जगह को वो सफाई सुथराई करे, उसको बेहतर एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाए, उसमें रहने के लिए अच्छी जगह बनाए। तो एवोल्यूशन की अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट करें तो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग डिबेट, जो मेरे ख्याल शायद इतना हमारे पास टाइम ना होगा। लेकिन अगर हम पिछले कुछ 30-40 सालों में देखें तो जो ड्रास्टिक चेंज आए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इंक्रीज अर्बनाइजेशन। तो उससे हमारे शहरों की खदोखाल चेंज हो गए हैं, हमारे टेक्नोलॉजी से हमारी आर्किटेक्चर जिस तरह हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वो चेंज हो गई हैं। जो मटेरियल्स हमारे पास बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अवेलेबल नहीं थे पाकिस्तान में, वो सारे मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसकी वजह से आप आसपास देखते होंगे तो आप ये देखें कि एज कम्पेयर टू 4-5 डिकेड्स अर्लियर, आज जो हमारी बिल्डिंग्स बनाती हैं दे लुक मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो सर, ये तो होगी थोड़ी सी इर्तिका पे बात, लेकिन आने वाला वक्त कैसा होगा? 5 साल बाद क्या हम मुरीख पे कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होंगे? आई रियली विश जी, आई एम ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को तो बताते हैं कि यू हैव टू एम हाई, बिकॉज जिस तरह एक ज़माने में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी ख्वाब कंसिडर किया जाता था, जिसको हम अपने आर्किटेक्चर की ज़ुबान में यूटोपियाज़ कहते थे। तो ऐसे ख्यालात, ऐसे सरफिरे लोग थे जिन्होंने उस दुनिया का ख्वाब देखा जिसमें आज हम रहते हैं। तो आई एम श्योर कि हम जो UMT में अपने ग्रेजुएट्स को जो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर कि जब ये लोग फील्ड में आएंगे और प्रैक्टिस में आएंगे तो दे वुड बी एबल टू चेंज द आर्किटेक्चरल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। सर, यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर अब ये बताइए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो हर साल बाद चेंज हो रही है, बल्कि हर मिनट के बाद चेंज हो रही है। तो UMT कितना आगे है इस काम में, अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में, समझाने में कि किस तरह वो एट पार हो सकते हैं विद चेंजिंग टाइम? देखिए, UMT अगर आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो जिस तरह हम बात करते हैं कि दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान, विद रेफरेंस टू फैकल्टी, विद रेफरेंस टू दी जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जिस तरह के स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और उसमें वी स्पेशली फोकसिंग आवर स्टूडेंट्स के हम उनको ऐसी इंफॉर्मेशन बताएं जो कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर से रिलेट कर पा रही हो, बिकॉज यू नो दैट्स फॉर श्योर कि अगर इफ वील थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्बन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर, तो दैट्स द ओनली वे प्रोसीड। अदरवाइज यू नो द वर्ल्ड वुड बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक प्लेस। तो उन सारे कंसर्न्स को हम एट फैकल्टी लेवल हम उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। हमारे पास वी हैव डिफरेंट रिसर्च ग्रुप भी जो इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और प्लस कि हम पार्शली इम्पार्ट भी करते हैं, बिकॉज सिंस हमारे पास 2-3 प्रोग्राम्स हैं, एक अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, तो लेवल ऑफ डिस्कशन इज वेरी डिफरेंट। बट ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एंड देन वी पब्लिश इट इन आवर जर्नल। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्किटेक्चरल जर्नल जो पाकिस्तान में पब्लिश होता है, जाबी। तो वी ऑल्सो सम अप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन द जाबी, तो विच इज ऑल्सो पब्लिकली अवेलेबल। तो वो पब्लिकली अवेलेबल इसीलिए इन्फॉर्मेशन के उससे हमारे जो दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो और बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस हैं, दे कैन एक्चुअली गेट द बेनिफिट आउट फ्रॉम समथिंग विच वी आर डूइंग
academically in the UMT. अच्छा डॉक्टर मंसूर, ये बताइए कि अब पर्सनल कौन सी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या ट्रेड्स होनी चाहिए किसी भी आर्किटेक्चर के अंदर, खास तौर पे वो नौजवान जो अपना कैरियर देखते हैं? देखें, जो कैरियर देख रहा है उसको देखें, एक तो एक बेसिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो एक आर्किटेक्ट को चाहिए, दैट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल कि उसका डिजाइन स्किल होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। आजकल के दौर में इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, आपको सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा ये चीज़ होनी चाहिए आपको कि आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी हो कि आप यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, because you know whenever the problem people will come to you, the clients will come to you, they would be seeking for some kind of a solution for the problems, so you should have a capacity of the problem solving. And third, of course, jo presentation hai using the state of the art technology, you should keep on upgrading yourself. One thing for the young architects is that, you know, your education doesn't end at the university. You have to keep on learning because the world is changing, the new technologies are coming up. So if you develop this capacity to equip yourself over the period of time, then of course you would be a successful architect. अच्छा, यूएमटी का कहना है, बल्कि बाहर की दुनिया भी ये बात मानती है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे यकीन रखते हैं और एंटरप्रेन्योर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आर्किटेक्चर का फील्ड जो है, ख़ास तौर पे यूएमटी का, हम जॉब के लिए प्रीपेयर कर रहे हैं या हम एंटरप्रेन्योर जो हैं वो प्रीपेयर कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर? देखिए, फॉर द लॉन्गर रन ऑफ कोर्स वी इनकरेज आवर स्टूडेंट टू बी एंटरप्रेन्योर्स। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दे आर रनिंग द सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी मेक श्योर कि वो जो हमारी काउंसिल है उसकी जो भी रूल्स हैं, सेट पैटर्न्स हैं, रिमेनिंग विद इन दैट सेट पैटर्न्स, आई मीन वी इनकरेज देम टू डू द एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो भी पोटेंशियल स्टूडेंट हैं यूएमटी के, वो ये कैसे रियलाइज करें कि उनके अंदर एक आर्किटेक्ट जो है वो छुपा बैठा है? जो स्किल्स हैं वो गेज करने का एक फ्रेमवर्क तो बनाया जा सकता है, लेकिन हमारी तरह की सोसाइटीज़ में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में तो स्टूडेंट्स मेरिट में एक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेयर फॉर आर्किटेक्चर है वो शायद उस तरह नहीं है, लेकिन यू नो देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट स्पेशली इन द 2000s, जब एक कंस्ट्रक्शन का बूम आया, ठीक है, आपने देखा रियल स्टेट डेवलप हुई, कंस्ट्रक्शन का बूम आया, people get to know about the architecture, what is architecture, who is architect, you know, and after that, you know, students started coming into the architecture program. You know, before that, even frankly speaking, when I was applying for the universities, मैं एक फ्लेयर तो होता है आपका, लेकिन बहरहाल of course that's not the prime choice कि I want to be an architect. But अभी मेरे ख्याल है because of this कंस्ट्रक्शन बूम, हमारे जो रियल स्टेट का बूम है, उसके बाद अच्छे लोग, हमारे आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ना खत्म होने वाला है जी। और उसके अलावा कि बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडियम दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो अब स्टूडेंट जो है ना वो खुद ही सोचता है कि यार मुझे अब इस चीज़ में भी आना है, एंड उसमें वो फ्यूचर भी देखता है, बिकॉज यंग आर्किटेक्ट दे कैन मेकिंग गुड मनी, सीनियर आर्किटेक्ट दे आर डूइंग वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट्स। आप जानते हैं कि हर डिसिप्लिन जो है ट्रांजिशन की फेज से गुजर रहा है, उसके अंदर आईटी का एलिमेंट जो है बहुत ज़रूरी बन चुका हुआ है, बल्कि एक हम कहें तो एक इसेंशियल भी है, इम्पेरेटिव भी है। तो आप समझते हैं कि जो नए सॉफ्टवेयर जो आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में आ रहे हैं, उसके लिए अलहदा से फैकल्टी की ज़रूरत होती है या उसी फैकल्टी को ट्रेन किया जाता है उस काम के लिए? अच्छा, दैट डिपेंड्स, बिकॉज यू नो आईटी में वो सॉफ्टवेयर्स की लिमिटेशन है। देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक ग्रासहॉपर, जैसा जहाँ पे 3D प्रिंटिंग होनी है, जहाँ पे उसको आपको कंप्यूटेशनल लैब्स चाहिए, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको डेडिकेटेड फैकल्टी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट्स वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। बट इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक सॉफ्टवेयर्स, तो जिस वक्त आई वाज अ स्टूडेंट तो वी वर इन द ट्रांजिशन फेज, क्यों हमारे से पहली जनरेशन थी, दे वर नॉट ऑन कंप्यूटर्स, और हमारे बाद जो था कंप्यूटर का एक बूम स्टार्ट हो गया, तो वी एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट इन अ वेरी फर्स्ट हैंड वे कि किस तरह से वो एक ट्रांसफरेंस होती है। तो कुछ जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये कि आईटी के एडवांसमेंट के साथ ये होता है कि आपको बेसिक प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर चाहिए। आजकल बड़े ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हो गए हैं कि विद द बेसिक कैलकुलेशन आप उनको बड़े अच्छे रेंडर्स कर सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हमारे टाइम में सॉफ्टवेयर वर वेरी स्पेशलाइज्ड कि अगर आपने एक एनिमेशन बनानी है तो अब आपको उस तरह का पीसी भी नहीं मिल रहा, आपको हार्डवेयर भी नहीं मिल रहा, आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स करनी है। तो आईटी का फ़ायदा ये हुआ कि उसमें आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिल गए कि विद द फ्यूअर सेटिंग हमारे पास अच्छे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो भी अवेलेबल है और बड़े रेडिली अवेलेबल है, तो आप वो रेंडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम अगर आपने इसको बड़ा स्पेशलाइज लेवल पे देखना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको डिजिटल या पैरामीट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड द स्पेशली क्वालिफाइड फैकल्टी फॉर दोज एरियाज। अब एक अहम बात जिसे लोग अलग डिसिप्लिन के तौर पे लेते हैं वो है फर्निश्ड डिज़ाइन है, फिर उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन है और फिर आर्किटेक्चर है इंडीड। तो क्या ये वन एंड सेम थिंग है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो कैसे है? असल में ये जो आपने तीनों बात की कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्निशिंग डिज़ाइन, इट्स लुक्स, आई मीन इसको आप समझ सकते हैं एज अ चेन रिएक्शन कि जी एक लोकस है और वहाँ से आई मीन दैट्स एक्सप्लोडिंग लाइक जो ब्लॉकचेन है,
क्योंकि आर्किटेक्चर इज द प्राइम सब्जेक्ट, कि जब एक आर्किटेक्ट चीज़ डिज़ाइन करता है तो वो एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, उसको कंसीव करता है, उसकी इंटीरियर स्पेसेस को भी सोचता है, उसके मटेरियल्स के ऊपर भी सोचता है, उसकी एक आउटलुक बाहर से कैसा लगेगा, अंदर कैसा लगेगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसका सेक्शनल एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें वो सोचता है. मगर बिकॉज एट टाइम्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, an architect was not able to like focus on every single detail. So then comes the interior designer, who at most of the time who is also an architect, but he specializes in interior. So he comes in after the gray structure and he takes over the command of the project. तो project की जो details हैं, for example उसकी जो hard furnishing है कि tiles कैसी होंगी, paints कैसे होंगे, wall paneling, ceiling, ये सारी चीज़ें करते हैं. And then at the very end the furniture designer came in, who talks about the curtains and who talks about the carpets and all the clothing related to it. So it's like everything is like interrelated, but it's like a chain reaction. And architect of course is leading the whole project. लेकिन एक क्वेश्चन फिर और भी आता है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह डिफरेंट है आर्किटेक्चर से? अच्छा, traditionally it's a very very nice question, sir. Traditionally architects were seen as the master builders, and they were supposed to not only design but supervise the building. And because of this जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट थी ऑफ द सर्टिफिकेशन, तो आर्किटेक्चर एक स्टैंड अलोन प्रोफेशन के तौर पे आ गया. आज अगर हम देखें कि सिविल इंजीनियर कैसे होता है, तो देखें आपकी जो बिल्डिंग है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, और जो सिविल इंजीनियर है उसका रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट डजंट नो हाउ टू डिजाइन द स्टील, हाउ टू डिजाइन द रूफ, हाउ टू डिजाइन द फाउंडेशंस, उसकी जो बाकी सारी चीजें हैं, जो प्लस्तर है उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, बिकॉज सिविल इंजीनियर इज मोर स्पेशलाइज्ड इन ऑल दीज थिंग्स. तो सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है ना, वो ही जस्ट मेक श्योर कि जो बिल्डिंग है उसकी मटेरियल क्वालिटी, फॉर एग्जांपल ब्रिक क्या है, सीमेंट क्या है, मोटर की रेशियो क्या है, सरिया किस तरह का है, सरिया किस तरह का. ऑफ कोर्स आर्किटेक्ट कैन डू इट, बट दैट्स अ स्पेशलाइज्ड जॉब फॉर द सिविल इंजीनियर. देखिए हर डिसिप्लिन में होता है कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट भी होता है और एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट होता है. तो जो आर्किटेक्चर का डिसिप्लिन है इसके अंदर क्या डिबेट्स जो हैं और डायलॉग्स जो हैं वो जारी हैं बिटवीन द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट एंड न्यू स्कूल ऑफ थॉट? देखिए आर्किटेक्चर में द मेजर डिबेट दैट्स गोइंग ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इट्स बिटवीन दिस कंटेस्टेशन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न. ठीक है, जिसको आप ओल्ड स्कूल कह रहे हैं और न्यू स्कूल कह रहे हैं. तो वो जो कंटेस्टेशन है जी, वो that's exists, that prevails, and that is being reflected on how you work. There are people who want to work in more eclectic way, in a more global way, but at the same time there are people who want to like do something which originates from the context. So that's everything is going on, and I think this debate is very interesting because it is actually nurturing the profession. लेकिन दो opposite जो सोचें होती है ना, वो it actually in one way it is nurturing the projects. जो दो different poles होते हैं, they are contributing towards the development. Otherwise architecture would have become a taste test अगर एक ही school of thought है और एक ही तरह से लोग काम कर रहे हो. Second last question, Dr. Mansoor, second last question, very interesting one. Example देते हैं लोग पैरामिड की इजिप्ट में, या फिर ताजमहल की, या फिर अनारकली की बिल्डिंग्स की, या कि जीपीओ की. तो अब आप देखते हैं, वो कहते हैं कि उस दौर में जो आर्किटेक्चर था वो बहुत, आर्किटेक्ट जो था वो बहुत एडवांस था, या आर्किटेक्चर का जो डिसिप्लिन था वो बहुत एडवांस था. जब हराम मिस्र की तरफ हम देखें या ताजमहल की तरफ हम लोग जब देखते हैं या दूसरी हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, तो क्या कहेंगे, क्या ज़माना जब ज़्यादा आगे था या ज़माना आज ज़्यादा आगे? अच्छा, ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट इन माय क्लास. उसने ये कहा कि सर ताजमहल जो इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब मुगल बादशाह बनाते रहते, लेकिन वो उन बिल्डिंग्स में बैठ के कभी एसी का मजा नहीं ले सके थे गर्मियों में. ठीक है, तो आई मीन ऑफ कोर्स एडवांसमेंट जो होती है ना, या एसी की जरूरत नहीं थी. जरूरत तो बहरहाल गर्मी तो मौजूद थी, या अभी भी आजकल आप देखें कि मौसम, एसी से मेरी मुराद है कि आप वेदर कंटेन नहीं कर सकते, कि फॉर एग्जांपल सर्दियों में आप गर्म नहीं कर सकते जगह को, गर्मियों में आप ठंडा करना उसको मुश्किल है. तो दिस काइंड ऑफ जो चीजें थी वो प्लेजर उनके पास नहीं थे. तो एवरीथिंग इज वेरी रिलेटिव. वन लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज. बेसिकली जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं या जो एस्पायरिंग आर्किटेक्ट हैं, वो एक चीज़ लैक करते हैं, आइडियाज़. ये आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं आर्किटेक्ट के पास, कैसे आइडियाज़ आते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक कोर्स होते हैं जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं इसी काम के लिए कि आइडियाज़ पे काम किया जाए? देखिए, वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम, ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है आर्ट और लिटरेरी थ्योरी में. गालिब साहब भी कहते थे, आर्किटेक्चर, हाँ जी, गालिब भी कहते थे आते हैं कि गैब से ख्यालात गुमान में. लेकिन देखें, आइडियाज आने के लिए जो हम चीज़ें खुद कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू इनहांस योर एक्सपोजर. बुक्स इज वन ऑफ द वेज, ट्रैवलिंग इज अनदर वे. हम तो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं आप आवारागर्दी करें, आप जाएं, आप देखें चीज़ों को. जब देखेंगे तो आइडियाज़ भी खुद ब खुद आएंगे. तो आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हम अपने स्टूडियोज में भी करते हैं और स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करते हैं. आज हमारे साथ थे डॉक्टर मंसूर अहमद साहब. डॉक्टर मंसूर अहमद हमें
माजी में लेके गए, हमें ये बताया कि इंसान कैसे रहता था। आपने हाल की बातें की, आपने मुस्तकबिल की भी एक डायरेक्शन जो है हमें बताई। आपने ये भी बताया कि जो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे जो यूएमटी का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, वो कभी बेरोज़गार नहीं रह सकता। या तो वो एक कारोबारी शख्सियत बनेगा या बहुत अच्छी जगह पर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज होगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अहमद सोहेल नसरुल्लाह को। देखते रहें UMT TV।